नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा और मेरे साथ है आपके सुपरिचित एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता के मेट्रो एडिटर रहे और अब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। मनोज जी, दिल्ली में जो जंतर मंतर में काकरोच आंदोलन के दौरान जो 20 तारीख को आंदोलन जो हुआ था उसमें लाठीचार्ज वगैरह हुआ, अलग अलग बातें आती रही है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस का एक रिपोर्ट एक अखबार ने छापी है, जो ये कह सकते हैं कि स्पेशल रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी हिंसक आंदोलन हुआ या ये जो उसके पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ था। अब उसमें तो आप भी जानते हैं कि पहले एक रिपोर्ट आ चुकी कि 2873 लोग उसमें अपराधी टाइप थे, 998 लोग रेपिस्ट वगैरह थे, 110 या कितने लोग उसमें मर्डरर वगैरह थे। ये तो आपने भी एक दिन आंकड़े सुनाए थे, ये भी आ रहा। इसके अलावा सब जो लोग बड़ी गालियां दे रहे थे, हालांकि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करके कहा कि माफ कर दो, लेकिन मेरा मानना है कि समाज के लिए अच्छा नहीं है, माफ नहीं किया जाना चाहिए। अब वो सब रोते रोते फिर रहे। इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से लेते हैं कि एक दिन का माफी मांग रहे या दूसरा ये जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी का नाम आना, ये अखबार ने छापी है, तो आखिर ये इसको आप किस तरीके से लेते हैं? नहीं, एक चैनल में मैं देख रहा था वो दीपिके का इंटरव्यू, हाँ, जो कॉकरोच पार्टी जिसने बनाई अमेरिका में था और वहां लेके आया, तो उसमें उसने एक्सेप्ट किया है अच्छा, कि वो पिछला चुनाव हुआ है विधानसभा का दिल्ली में, उसमें वो छुट्टी लेके कई महीने तक, और उनके जो ग्रुप के 4-5 लोग जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो सारे लोग आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे थे। हाँ, उनकी तस्वीरें हैं और उन्होंने स्वीकारा है, बोले अब हमारा संबंध नहीं है। ये उन्होंने झूठ कहा है या जो भी हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब संबंध नहीं है, संबंध हमारा था, हम उनके लिए काम करते थे, हम अमेरिका से छुट्टी लेके आए थे, पहले तो हम सक्रिय थे। और आपने देखा होगा वो आंदोलन जैसे शुरू हुआ, सोनल वांगचुक का अनशन जैसे शुरू हुआ, उस समय जो लोग वहां एक्टिव सबसे ज्यादा हुए वो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, आतिशी, एवं अरविंद केजरीवाल गए थे, सारे लोग वहां पहुंच गए। इसलिए इसमें तो बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी के लोगों का शुरू में कब्जा था, बल्कि जो राहुल गांधी ने स्टेप उठाया वहां के सीधे प्रधानमंत्री के घर पर धरना देना, वो भी अब यही समझ में लोगों को उस समय आया कि वो अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते थे और ये आम आदमी पार्टी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए। आपने ध्यान दिया होगा कि उस दिन संजय सिंह का बयान आया कि ये जानबूझ के आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री निवास पर धरना दिया। इसलिए इस पर तो कोई डिबेट नहीं। दूसरा विषय जो आपने कहा अपराधियों वाले, ये अपने आप में विचारणीय इसलिए दूसरे तरह से है। हम लोगों ने उस दिन बात की, वो तो केवल हम लोग फिगर दे रहे थे। जनरली धारणा ये है कि इस तरह के जो गलत छवि के लोग होते हैं वो सत्ता से चिपकना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी जान तभी तक बची रहेगी जब हम सत्ता के लोगों से चिपके रहेंगे। आश्चर्यजनक ये है कि ये फिर कैसे वहां पहुंच गए, क्योंकि ये 1-2 तो थे नहीं। जो दिल्ली पुलिस 6 दिन का आंकड़ा दे रही है 20 से 25, वही आंकड़ा बहुत लंबा चौड़ा है। तो यानी उस पूरे आंदोलन के दौरान तो ये संख्या हो सकता है कि 4000-5000 हो। अब देखिए क्या कर रहे हैं अब दिल्ली पुलिस जो है। अब देखिए, मुझे जिस तरह से लग रहा है किसान आंदोलन में भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन किसान आंदोलन से ज्यादा आज प्रधानमंत्री का एक बयान सभी अखबारों में छपा है कि मैंने माफ कर दिया उन बच्चों को जो मुझे और मेरी माँ को गालियां दे रहे थे। तो वो तो ठीक है, कहने के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो दूसरी खबरें छन के आ रही है वो ये आ रही कि सबके सोशल मीडिया अकाउंट तलाशे जा रहे हैं, पुलिस ने ट्रेस आउट कर दिया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और मतलब जो उनके परिवारजनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि वो कह रहे हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले, हमारे परिवार के लोगों को जान के आपस उनका क्या दोष है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। भाई वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, हमारा क्या दोष है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू एक पहले से चलाया जा रहा है कि वहां
जंतर मंतर स्पॉट पर एक हरियाणा नंबर की ट्रक पर पहले से पत्थर लादे हुए थे। हाँ। वो कहां से आए, पहले कहा गया वो ट्रक लवारिस थी, फिर कहा थाने से निकल गए। कुल मिला के इन सब चीजों का अब मुझे लग रहा है कि दिल्ली पुलिस पूरा खंगार रही है। हाँ। और कहने के लिए भले प्रधानमंत्री कहें कि साहब हमें माफ कर दिया, और लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या उसके जो सलाहकार हैं या जो भी पदाधिकारी हैं वो आशंकित हैं कि फिर से ना ये लोग न्यूसेंस क्रिएट करें। क्योंकि आपने एक और कमाल का बयान सुनाई है कि जिसमें वो जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने कह दिया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हाँ, कि भाई आप तो अवमानना कर रहे हैं, कि वो कह रही है, ये कहा कि जिन पर मुकदमे नहीं है उनको छोड़ दो, सरकार ने उनको छोड़ दिया। ये कह रहे नहीं किसी को हमने कार्रवाई नहीं होने देंगे। तो अब मुझे नहीं लग रहा है कि ये चैप्टर क्लोज होगा, और ऐसा होगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इसीलिए सरकार भी सचेत है और पुलिस प्रशासन भी सचेत है। आपने देखा होगा एक और तस्वीर आई जंतर मंतर से, मैं गया भी था परसों, निकलते हुए मैंने देखा कि वो उन्होंने जो बैरिकेड लगाए हुए थे उसकी ऊंचाई बढ़ा दी है, और उनको ज्वाइन कर दिया है, बिल्कुल वो लगा के, हाँ, एक दूसरे से जोड़ दिया है, यानी आसानी से उसे तोड़ा जाए न उसको शिफ्ट कराया जाए। जैसा उस जोश में एक 1.5 टन के जो बैरियर थे उठा के उन्होंने आंदोलनकारियों ने इधर से इधर रख दिया था। तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार को कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस से भी ये खबर है कि ये लोग फिर से एक बार, चूंकि इनको भरपूर कवरेज मिला देश और विदेश में, बाद में सोनल वांगचुक तो साइड हो गए, उनसे इनका नाता टूट गया। अब ये लोग अपने बूते भी, सोनल वांगचुक कुछ कहे या ना कहे, दूसरा सोनल वांगचुक के बयान में, अभी जब लद्दाख लौटे हैं तो आपने ध्यान दिया होगा उनके बयान में काफी परिवर्तन है। अब देश और ये सब की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हाँ, उनकी पत्नी का भी एक वीडियो आ रहा है कि क्या क्या सुनाता है, वो सब आ रहा है। खैर वो तो सराहनीय है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो तुरंत अभी इन आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। अब तौबा करके मुझे लग नहीं रहा। तो अब ये लोग अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कि दृढ़भक्ति हो, लेकिन सरकार सचेत है, मुझे लग रहा है। और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि शांत रहेंगे, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल मुझे लगता है शांत रहेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट इसी तरीके का है। पंजाब का चुनाव है ना, हाँ, पंजाब का चुनाव है भाई, कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पंजाब का चुनाव है। पंजाब चुनाव के लिए विषय जो वहाँ डेवलपमेंट और बाकी काम है उससे ध्यान हटाने के लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, जिससे ये इसका मतलब ये कि जो पंजाब चुनाव है या यूपी उत्तराखंड वगैरह जो भी राज्य में है, तब तक ये चलता रहेगा इस तरीके का, है ना? जरूर चलता रहेगा। उत्तराखंड में बहुत वो हाथ पर मारे हैं, उनको लाभ हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुत नहीं लाभ हुआ है, लेकिन पंजाब तो सरकार ही बन गई। तो इसलिए एक और बात है, इससे एक और है कि ठीक है, प्रधानमंत्री को गाली दी गई और ये मुद्दा बहुत हुआ कि भाई चर्चा में आ गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि समाज का एक बड़ा वर्ग खासतौर पर सवर्णों को और खासतौर पर ब्राह्मणों को गाली देता है कि आप यूरेशिया चले जाओ, गाली देता है। आप भी जानते हैं उन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, और आप कहें तो मैं बोल भी दूंगा। आखिर यदि ये इस तरह के गाली गलौज करते रहेंगे, इनको दंडित तो होना चाहिए ना। सरकार कानून क्यों नहीं बनाती? क्या नहीं लगता आपको कि एक ऐसा कानून होना चाहिए? क्योंकि आर्टिकल 19 ठीक है, आपको बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन आर्टिकल 21 या ये और इसी में और भी जो धाराएं वो कहती हैं, आपके बोलने की स्वतंत्रता वहीं तक है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता में हनन न करें। तो आपको क्या लगता है कानून नहीं होना चाहिए जो इस तरह के गालीबाजों का? क्योंकि समय बदला है, सोशल मीडिया, आप कुछ भी लिख दोगे, ऐसी तैसी कर दोगे दूसरे की। नहीं, प्रधानमंत्री वाला तो कानून में है ना भाई, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसको तो आप गाली नहीं दे सकते, वो तो उसके लिए सजा है। तो बाकी के लिए जो संवैधानिक पद पर बैठा है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनके बारे में अपशब्द आप नहीं बोल सकते। लेकिन जो जनरल अपशब्द बोले जा रहे हैं पार्टिकुलर किसी, जैसे आपने जाति का नाम लिया, वो भी बननी चाहिए निश्चित रूप से। उसका क्या अपराध है, क्या अपराध और पूरा मान लीजिए मैं किसी कुछ संयोग ऐसा कहिए कि मैं भी उसी जात से आता हूं जिससे आप आते हैं, तो मेरा, हम उसलिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे ये कोई अपराध थोड़े है कि अपने बूते अगर उस जाति के लोगों ने अपनी जगह बना ली हर जगह, तो ये अपराध थोड़े, ये तो दूसरे के लिए अनुकरणीय है। दूसरे
और दूसरे भी आगे बढ़े, लेकिन वो बढ़ गए तो उनका पैर खींचे हम और उनको अपशब्द बोलेंगे तो उचित नहीं। पूरा गाली गलौज। कुछ लोग ऐसे हैं कि सोशल मीडिया पे आप सुबह उठिए वो वही लिखते हैं, रात तक वही की ब्राह्मण गाली, ब्राह्मण ये, ब्राह्मण वो, ब्राह्मण। आखिर इनको खास तौर पर, और मुझे लगता है कि समाज को जानते हैं लोग, इसमें खासतौर पर नवबौद्ध अम्बेडकरवादी है। नहीं, वो नाम से भाई अम्बेडकर कहने के लिए आ रहे हैं क्या कि आप गाली दो? हाँ, वो सब कुछ नहीं, ये तो बदमाशी है। वो तो जानबूझ के आड़ लिया जा रहा है। वो तो मुझे गांधी थोड़े कहते थे कि बनिया हमें समझो, या ऐसा थोड़े कि नेहरू कहते थे कि मुझे ब्राह्मण समझो। वो ये तो सब बेकार की बातें हैं। आप वो हैं उस जाति में पैदा हुए, ये तो सत्य है। भैया आपका नाम हरिश्चंद्र लखेड़ा है, मेरा नाम मनोज मिश्रा है, तो सत्य है कि हमारी टाइटल मिश्रा है, आपका लखेड़ा है। तो इस सत्य को तुम कैसे झुटला सकते हैं? लेकिन हम अगर अपने बूते आगे बढ़े हैं और अपनी जगह बनाई है तो ये तो दूसरे के लिए अनुकरणीय होनी चाहिए ना, होना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते, बजाय उसके गलियाने के। मुझे लगता है इसमें भी एक कानून होना चाहिए। मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। जल्दी आएंगे हम नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।